नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए एनएफओ के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से मार्केट में नए नए एनएफओ आ रहे हैं, किस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा एनएफओ 2026 में आपको बेस्ट रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गोल्ड एनएफओ के बारे में और सिल्वर एनएफओ के बारे में। बंधन म्यूचुअल फंड गोल्ड एंड सिल्वर एनएफओ लॉन्च कर रहा है। यह एनएफओ 12 जनवरी 2026 को लॉन्च हो रहा है दोस्तों, और इसकी क्लोज डेट 20 जनवरी 2026 है। यहाँ पर अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये रखा गया है, जो SIP के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आप इकट्ठा पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मिनिमम एप्लीकेशन इसमें 5000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। गोल्ड इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक अच्छी एसेट क्लास है। यहाँ पर एक सेफ इन्वेस्टमेंट है और गोल्ड में आपका रिस्क कम हो जाता है दोस्तों। जैसा कि हम गोल्ड दो तरीके से खरीद सकते हैं, एक डिजिटल गोल्ड होता है दोस्तों, एक फिजिकल गोल्ड होता है। जैसे आप दोस्तों जान सकते हैं, शादी विवाह में या आपको कोई एनिवर्सरी गिफ्ट करना है या आपको जन्मदिन पार्टी में गिफ्ट करना है तो वहाँ पर हम ज्वेलरी के रूप में गोल्ड परचेज करते हैं और गोल्ड को हम वहाँ पर गिफ्ट के रूप में भी देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से गोल्ड खरीद रहे हैं तो आपको ज्वेलरी नहीं खरीदनी चाहिए, जिससे क्या है कि आपका मेकिंग चार्ज का लॉस हो जाता है दोस्तों। आज मेकिंग चार्ज की अगर मैं बात करूं ज्वेलरी में तो 10% से लेकर 30% तक मेकिंग चार्ज होते हैं। जो बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं, कल्याण ज्वेलर्स हैं, रामाकृष्णा ज्वेलर्स हैं, तनिष्क ज्वेलर्स हैं, तो आप देख रहे हैं वहाँ पर 10% से 30% तक का मेकिंग चार्ज लग जाता है, जिससे आपको एक बहुत बड़ा लॉस होता है। अगर आप चाहते हैं कि प्योरली इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको डिजिटल माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको डिजिटल गोल्ड परचेज करना चाहिए। बात आती है कि हम डिजिटल गोल्ड कैसे परचेज करें। डीमैट अकाउंट के माध्यम से आप गोल्ड ETF परचेज कर सकते हैं, या आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से या बैंक चैनल से आप ETF फंड ऑफ फंड ले सकते हैं। यहाँ गोल्ड ETF का क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, गोल्ड ETF से आपको ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी होगी, आपकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी होगी। जब आपका मन है तब आप अपना गोल्ड को बेच सकते हैं। और अगर आप फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं तो सबसे बड़ा लॉस ये रहता है दोस्तों कि आपका मेकिंग चार्ज का लॉस रहेगा। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपको डिजिटल गोल्ड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना है। तो जो बंधन गोल्ड ETF फंड 12 जनवरी को लॉन्च हो रहा है, इसमें आप SIP के माध्यम से या लमसम इन्वेस्टमेंट इस फंड में कर सकते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। जैसे आप इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म विजन बना रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले, आपकी सेफ्टी हो, इन्वेस्टमेंट स्ट्रांग हो, तो आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट। अब हम बात करेंगे सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड के बारे में कि बंधन सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। क्या हमें 2026 में सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों सिल्वर की दिन पे दिन डिमांड बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं, अगर मैं पिछले 6 महीने पहले की बात करूं तो सिल्वर का रेट लगभग 90,000 से 1 लाख के बीच में था। सिल्वर ने 120 से 130% तक का रिटर्न लास्ट 6 महीने बनाया दोस्तों। अब सिल्वर की डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, EV इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आ रहे हैं, सोलर पैनल आ रहा है, ग्रीन एनर्जी आ रही है। यहाँ पर सिल्वर का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सिल्वर की डिमांड बढ़ती जा रही है दोस्तों। कंजम्पशन कम हो पा रहा है और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सिल्वर मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना पैसा अच्छा बनाएं, सेफ्टी के साथ बनाएं और रिस्क कम हो, तो आप सिल्वर की बजाय गोल्ड परचेज कर सकते हैं। अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता है, अगर आप चाहते हैं कि आप रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं, आप 5 साल से 10 साल के बीच में इन्वेस्टमेंट अगर करना चाह रहे हैं, सिल्वर ETF आपके लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा है तो आप इस तरीके के सिल्वर ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। सिल्वर ETF में आप 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक तो SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, दूसरा आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिल्वर
बंधन सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड 12 जनवरी 2026 को लॉन्च हो रहा है कि क्लोज डेट 20 जनवरी 2026 है। दोस्तों दोनों NFO 2026 में एक साथ आ रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए। एक ऐसे कमोडिटी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जहाँ पर लास्ट 6 महीने में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छे रिटर्न बनाए दोस्तों। काफ़ी लोगों के अच्छे रिटर्न बने हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा डर ये रहता है कि गोल्ड ऑल टाइम हाई है और सिल्वर भी ऑल टाइम हाई है। क्या हमें इस समय सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दोस्तों आपके लिए जवाब है यस, करना चाहिए, लेकिन इसके भी स्ट्रेटजी आपको अपनानी होगी कि आप किस तरीके से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तरीके से मैं आज वीडियो को बना रहा हूँ। तो आज का सिल्वर का रेट लगभग 1,57,000 है और गोल्ड प्राइस लगभग 1,40,000 दोस्तों। तो आप सभी के लिए एडवाइज है, अगर आप 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो कि अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर लें कि 20% अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, 20% कुछ दिन बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मार्केट के परफॉर्मेंस के हिसाब से चलना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। सिल्वर आने वाले समय में थोड़ा 10 या 15% डाउन आ सकता है, क्या हमें उस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दूसरा तरीका आपके लिए यह हो सकता है कि आप इसमें SIP कर सकते हैं, जिसमें हर महीने आपको इसमें यूनिट्स मिलती रहेंगी और आपका इस तरीके से यूनिट क्युमुलेटिव होती रहेंगी और आप SIP के माध्यम से 5 साल या 10 साल में आप अपना अच्छा पैसा बना सकते हैं दोस्तों। ऐसा SIP आपके लिए एडवाइजेबल है, आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लमसम पैसा लगाना चाह रहे हैं तो आप उसको डिवाइड करें कि 20-30 इस तरीके से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो उस जरिए से आपको काफ़ी लाभ होगा दोस्तों। NFO के बारे में मैंने जैसा कि आपको बताया कि 2026 में गोल्ड और सिल्वर के लिए क्या बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो सकती है, तो आप इस तरीके का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनेगा। सिल्वर और गोल्ड से आप अच्छा पैसा बना सकते हैं दोस्तों। इन्वेस्टमेंट का एक ही रूल है कि आपको धैर्य रखना होगा। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप लॉन्ग टर्म रुक सकते हैं या आपके लक्ष्य लॉन्ग टर्म है तो आप पैसा ज़रूर बनाएंगे। जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा रिवॉर्ड होता है दोस्तों। अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी कम है तो आपको इस तरीके के फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं, अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग है तो आपके लिए ये दोनों ही कमोडिटीज़ बहुत अच्छे हो सकते हैं। और जाते जाते मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक अपने परिवार की सुरक्षा के लिए टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है तो वो लोग टर्म इंश्योरेंस ज़रूर कराएं। ये करने के लिए, परिवार की सुरक्षा करने के लिए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई कराने के लिए तो आपको एक प्रोटेक्शन अपना भी लेना चाहिए दोस्तों। टर्म इंश्योरेंस हम बार बार इसलिए हर वीडियो में बोल रहे हैं, एक स्पेशल मैंने टर्म इंश्योरेंस पे वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि 500 रुपये से 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस हम कैसे ले सकते हैं दोस्तों। बहुत महंगा नहीं है। अब सरकार ने भी आपको 18% GST का भी लाभ दिया है। आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है कि आपको 18% जो गवर्नमेंट को पैसा जाता था गवर्नमेंट आपसे नहीं ले रही है। गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस हो जिससे आपकी परिवार की सुरक्षा हो। भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए जो असुरक्षित हो, परिवार में व्यवधान आए, जो परिवार की खुशियाँ आएँ वो। दोस्तों टर्म इंश्योरेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप बहुत जल्दी टर्म इंश्योरेंस की प्लानिंग करेंगे। जो आज हमने बंधन गोल्ड एंड सिल्वर ETF के बारे में बताया कि किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो ये वीडियो बहुत उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप अपना अच्छा पैसा बनाते रहें, अपनी फाइनेंशियल जर्नी अच्छी रखें, आपके जीवन में बहुत धन हो, आने वाले भविष्य में आपके सभी सपने पूरे हों। भगवान से यही प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।